हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा स्पेसिफिकली बताऊं तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है, इससे जेईई मेंस ने हर शिफ्ट में हर साल हर बार क्वेश्चन पूछा है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही जेईई मेंस ने 60% क्वेश्चन पूछे हैं, जो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलाकर पूछे हैं। उनमें से 60% क्वेश्चन ऑलमोस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। सबसे पहले एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लेते हैं, फिर इस सेशन में बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट ये है कि हमें dy बाई डी एक्स प्लस सम एक्सप्रेशन ऑफ x इनटू में y इज इक्वल टू क्यू एक्स अगर दिखता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें डेरिवेटिव दिख रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, y दिख रहा है और बाकी सब कुछ जो भी कुछ है वो कोफिशिएंट ऑफ जो कोफिशिएंट्स हैं वो x है या x के एक्सप्रेशंस हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये रहने वाला है e की पावर के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू एक्स डी एक्स। और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहने का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते ही नेक्स्ट स्टेप पर ये एक इंटीग्रेशन हमें करना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। चलो अब हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास में है dy बाई डी एक्स प्लस ये एक्सप्रेशन, तो यही अपना क्या बनने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं इससे। तो ये है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx, और ये रहेगा e की पावर में, ध्यान रहे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लेट करता हूँ तो 2x dx dt हो जाएगा। ये बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर, मतलब e टू द पावर माइनस 1 बाई टी, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहां पे आएगा y इंटू में e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है और इंटू में हमें करना है ये चीज। तो ये तो पूरा पूरा आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा x इंटू में dx। फर्दर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, y e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट c लगा देते हैं। अब एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, मतलब y जीरो कितना है, जीरो है। y जीरो अगर जीरो तो मैंने x को जीरो रखा और y को भी जीरो रखा, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन जीरो, ये जीरो, इसका मतलब c भी क्या है, जीरो है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एफ एक्स जो है वो पहले एफ एक्स वाई एक्स तो है, वो तो यहां से आएगा। देखो y कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में e टू द पावर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम फाइंड कर लेंगे अपना एफ एक्स जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स आ जाएगा दिस एक्सप्रेशन ऑफ, दिस एक्सप्रेशन y इंटू में e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो क्लियरली बना एक्स स्क्वायर बाई 2। और अब तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी सी है कि इस एक्स स्क्वायर बाई 2 का हमें एरिया पता करना है इस लाइन के साथ में। तो ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ इस तरह से, और लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, कुछ इस तरह से लाइन बना दी हमने। और ये अब हमें एरिया पता करना है, ये वाला एरिया। तो इसके लिए अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से ये आ रहा है मेरे पास में 2x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बन रहा है x माइनस 4, एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा माइनस 2 कॉमा 4। तो इंटीग्रेट करना है मुझे -2 से 4 तक, क्योंकि ये जो पहला इंटरसेक्शन है वो है -2 और अगला इंटरसेक्शन जो है वो है 4। अच्छा,
जो ऊपर जो वाला कर्व है, अबव कर्व है, वो है कौन सा? लाइन। तो लाइन है अपनी x+4 माइनस लोअर कर्व कौन सा रहेगा? x² 2। इंटीग्रेट करते हैं, x² 2 प्लस 4x माइनस x³ 6 -2 से 4 तक वैल्यूज पुट करा देते हैं। तो ये रहेगा 16/2 8 प्लस 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 64/6 32/3 और माइनस में -2 पुट किया तो 4/2 2 और प्लस 8 और यहाँ पे अगर हमने माइनस पुट किया तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा माइनस का 8/6 मतलब कि 4/3। ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर 8 24 32 30 माइनस 36/3 30 माइनस 12 आंसर रहेगा 18 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन, और ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछे हैं, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लूं, पर ये मोटा मोटा तौर पे तुम कह सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में हर बार लगभग पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो इसको देखो, e to the power sin y cos y e to the power sin y cos x और cos x। अब ये पहचानना कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर y तो नहीं दिख रहा, पर हमें एक चीज दिख रही है, e to the power sin y दिख रहा है। तो अगर हम e to the power sin y को ही अगर एक बार के लिए sin y को अगर मैंने t लेट कर लिया तो ये आएगा e to the power sin y इंटू में cos y dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो एक तरह से हमने इसमें रिड्यूस कर लिया इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे? अब देखो, जैसे मैं पुट करूंगा ये बनेगा dt बाई dx और प्लस t इंटू में cos x इज इक्वल टू cos x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है t और dt बाई dx के अंदर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन cos x, ये बनेगा e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x। नेक्स्ट स्टेप पर बना t इंटू में e टू द पावर sin x इज इक्वल टू e टू द पावर sin x cos x और साथ में dx। sin x को अगर मैं t लेट करता हूँ तो cos x dx dt हो जाएगा। t तो मत लेट करो, v लेट कर लेते हैं। तो sin x को अगर मैंने v लेट किया तो ये बनेगा cos x dx dv और ये बनने वाला है e की पावर v dv। तो इंटीग्रेट हो गई e की पावर sin x ही बनेगा और प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर c और इधर है e टू द पावर sin x और t जिसको लेट किया था वो भी लिख देते हैं e टू द पावर sin y। ठीक है। अच्छा, अब x 0 पर y दे रखा है हमें 0। ठीक है, दोनों पुट करते हैं तो ये चीज तो पूरी क्या हो जाएगी 1, ये 1, तो c कितना आया हमारे पास में 0 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 1 प्लस y पाई बाय 6। तो पहले y अगर ढंग से हम देखें तो e टू द पावर साइन y है कितना, e टू द पावर साइन y आ जाएगा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो रहा है, e टू द पावर साइन y बन रहा है 1। इसका मतलब साइन y होना चाहिए 0। अब साइन y 0 ही आ चुका है और हमें पता है कि x 0 पर y कितना है 0 है, तो इसका मतलब y थ्रू आउट ही क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहेगा। y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब y अगर 0 हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ये भी कितना रहेगा 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर ही कितना आ जाएगा 1 प्लस 0, बेसिकली 1 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सम एक्सप्रेशन ऑफ x। क्लियरली क्या दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और ये तो दिख रहा है हमें e टू द पावर 2 tan x। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y e टू द पावर 2 tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और यहाँ पे आएगा e टू द पावर 2 tan x और इनटू में
2 sec square x प्लस 3 tan x sec square x। यहाँ पे अगर मैं tan x को t रख देता हूँ तो ये चीज़ मुझे दिख रही है e to the power 2t, और ये दिख रहा है sec square x dx dt होता हुआ 2 plus 3t और इनटू में dt। इसमें हम लगा देते हैं बाय पार्ट्स, तो e to the power 2t का इंटीग्रेशन मतलब डिवाइडेड बाय 2 plus 3t एज इट इज, और माइनस इंटीग्रेशन e to the power 2t by 2 और 2 plus 3t का डेरिवेटिव 3 dt। नेक्स्ट स्टेप पर लिखा मैंने e to the power 2t by 2 2 plus 3t, और ये कितना आ रहा है माइनस e to the power 2t by 4 इंटू में 3 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब हम फाइनली जो है वो वापस लिख देते हैं। हमारे पास में ये बनता हुआ दिख रहा है y e to the power 2 tan x, राइट साइड अपने पास में है e to the power 2t, अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं एक बार, इनफैक्ट e to the power 2 tan x अपॉन 4 ही अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर मुझे दिख रहा है 4 प्लस 60 माइनस का 3 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। एक बार इसको देख लो, मैंने e to the power 2 tan x कॉमन लिया अपॉन में 4 में, तो 4 प्लस 60 और इधर आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x 0 पर y 5/4 है, तो x अगर 0 रखता हूँ तो y 5/4 आना चाहिए। तो x 0 रखा तो ये एक्सप्रेशन पूरा 1 y 5/4, राइट हैंड साइड आएगा e to the power 0 मतलब 1/4, इधर रहेगा x को 0 रखा। अच्छा 60 ध्यान रखना कि 60 बेसिकली अपना मतलब है t for tan x है, तो ये है 1 प्लस 60 था, x को 0 रखा तो ये 1 ही बनेगा। ठीक है, और प्लस c, तो c यहाँ से आ रहा है मेरे पास में 1। अब हमें फंक्शन पूरी तरह से दिख रहा है, e to the power tan x 2 tan x से डिवाइड भी कर देते हैं, तो y दिख रहा है मेरे पास में 1/4, इधर दिख रहा है 1 प्लस 6 tan x और प्लस e to the power माइनस का 2 tan x। ये अपना y एक्सप्रेशन दिख रहा है, और हमें चाहिए y π/4 की वैल्यू। तो y π/4 पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, मतलब x की जगह π/4 रखते हैं तो ये बनेगा 6 + 1 7/4 और प्लस e to the power -2, और यहाँ से मुझे इसमें ऐड करना है y π/4 के अंदर 7/4 प्लस e to the power -2 में ऐड कर देना है माइनस e to the power -2 और इनटू में 12। ये कैंसिल हुआ, ये बन रहा है 7 × 3 21। इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, पर इसी तरह के क्वेश्चंस जेई ने पूछे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन, y is equal to yx be solution of this differential equation। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसमें देखना है कि y कहाँ दिख रहा है, तो पहले मैं dx से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास में आता हुआ दिख रहा है x² + 4 का स्क्वायर इंटू में dy/dx प्लस 2x³ प्लस 8x इंटू में y -2 = 0। यहाँ से dy/dx स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, प्लस इधर से मैंने 2x कॉमन लिया तो अंदर रहेगा x² + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड जाएगा इंटू में y भी है भूला मत, = 2/x² + 4 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा एक कैंसिल हुआ। सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e to the power इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² + 4। x² + 4 को अगर मैं t लेट करता हूँ 2x dx dt होगा, dt अपॉन 2 बनेगा ये e to the power ln mod t मतलब x² + 4। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² + 4 वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा अपने पास में x² + 4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² + 4, राइट हैंड साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ये चीज 2/x²
एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक कट जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में डी एक्स। और इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2, सीधा सीधा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, इधर है y एक्स स्क्वायर प्लस 4। x 0 पर y 0 दे रखा है हमें, है ना, x 0 रखा, y 0 पूरा 0, 0 c भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है y2 मतलब अगर x को 2 रख दें हम तो y कितना आ रहा है, देखो 4 प्लस 4 8, 8y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4, y आ जाएगा यहाँ से पाई बाय 32। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। एक तो स्टैंडर्ड जो अभी तक हमने जो सॉल्व किया है बहुत सीधे सीधे, एक में ये होता है कि पहली बार में देखने में लीनियर डिफरेंशियल नहीं दिखती है, कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब उस तरह के क्वेश्चंस पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड gt dt दिख रहा है, राइट हैंड साइड t gt दिख रहा है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको जिससे कि एक रिलेशन मुझे मिले। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट किया न्यूटन लेबनीज लगाते हुए, तो ये बनेगा gx, राइट हैंड साइड आएगा 1 माइनस एक्स जी एक्स, और यहां से आ जाएगा gx इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा gx फंक्शन सबसे पहले मिला। उसके बाद में yx जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स। हाँ अब देखो dy बाई डी एक्स माइनस वाई टैन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सेक एक्स, और gx है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करते हैं, ई टू द पावर माइनस टैन एक्स का इंटीग्रेशन, ये बनेगा ई टू द पावर माइनस ln मॉड सेक एक्स, और ये आ जाएगा मॉड कॉस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मॉड कैसे हटाएंगे हम देखेंगे, हमारे पास में एक्स पॉजिटिव दे रखा है लेकिन और कुछ खास इंफॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं। इसको उठा के हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड का एक्सप्रेशन 2 सेक एक्स था, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मॉड कॉस एक्स dx। अब अच्छी बात यह है कि अगर मैं मॉड हटाता हूं दोनों तरफ, तो या तो दोनों तरफ प्लस आएगा या दोनों तरफ माइनस आएगा, तो मॉड हटाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y cos x इज इक्वल टू sec x cos x का मल्टीप्लिकेशन 1, या आ जाएगा 2x प्लस c। समझे ना क्या हुआ है, अगर मैं इस मॉडुलस को ओपन करता हूं तो या तो ये प्लस से ओपन होगा तो दोनों तरफ प्लस रहेगा, या ये माइनस से ओपन होगा दोनों तरफ माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन है, x 0 पर y 0 है, तो x को 0 रखा अगर मैंने, तो y 0 x 0, तो c भी कितना आ जाएगा 0, तो हमारा y कितना आ रहा है 2x sec x, ये y एक्सप्रेशन है। अब हमसे पूछा है y पाई बाय 3, y पाई बाय 3 आ जाएगा, x की जगह पाई बाय 3 रखा, 2 पाई बाय 3 sec पाई बाय 3 रहेगा 2, तो आंसर है 4 पाई बाय 3। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा मैंने पहले भी बात करी थी एक वीडियो में जिसमें मैंने न्यूटन लेबनीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, और न्यूटन लेबनीज और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा कनेक्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर टैन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज 0, वाई बिलोंग्स टू दिस। अच्छा, अब ये इस फॉर्म में तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही है। एक और बात, तुम ये कह सकते हो कि आप क्या देखते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो क्या? हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मुझे दिखता है तो हमें सबसे पहले सोचना ही एलडीई है। वेरिएबल सेपरेशन ऑब्वियसली हमें बहुत इजीली आंखों से दिख जाता है, पर जो हमें मैक्सिमम टाइम देना है वो देखना है कि क्या हम इसको एलडीई बना सकते हैं क्या।
जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन एलडी के ही रहते हैं। अच्छा, इस फॉर्म में तो एलडी नहीं है, पर थोड़ी समझदारी से अगर मैं dy बाई डी एक्स से डिवाइड करा दूं अगर, तो ये दिखेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। तो यहां से dx बाई डी वाई दिख रहा है मुझे, मतलब dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है dx बाई डी वाई एंड x के अंदर। सब कुछ सेम रहेगा, बस x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। सबसे पहला काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम पता करें तो x का कोफिशिएंट कौन है, e टू द पावर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y। अब इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स y, उधर जाके आ जाएगा ट्वाइस ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब e टू द पावर tan इनवर्स y को अगर मैं t लेट करता हूं तो ये आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y को अगर मैं t लेट करता हूं तो ये बनेगा e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। एक e टू द पावर tan इनवर्स y dy के साथ मर्ज होगा, एक को हमने t लेट कर दिया तो ये 2t dt बना, इंटीग्रेशन होकर आ जाएगा टी स्क्वायर मतलब e टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c x इंटू में e टू द पावर tan इनवर्स y। ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अभी तक हमारे पास में आर्बिट्री कांस्टेंट अननोन है, पता करते हैं। अब यहां पे एक और चीज है जहां पे स्टूडेंट्स दिक्कत में आ सकते हैं। यहां पे तुम्हें फंक्शन दे रखा है x इज अ फंक्शन ऑफ y, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर x एक फंक्शन ऑफ y है तो इसका मतलब, इसको रीड कर पा रहे हो ना तुम, ये जो लिखा हुआ है f ऑफ 0 1, इसका मतलब y को अगर 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो x 1 आएगा, y को 0 रखेंगे तो x 1 आएगा। तो यहां पे y को 0 रखा, e टू द पावर tan इनवर्स 0 1, tan इनवर्स 0 e की पावर 0 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो क्लियरली c कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा x जो है वो आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y, और यहीं से हमारा x फंक्शन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ y। अब f ऑफ 1 बाय रूट 3 हमसे पूछा है, तो इसका मतलब e टू द पावर tan इनवर्स 1 बाय रूट 3, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 मतलब पाई बाय 6, e टू द पावर पाई बाय 6 इसका आंसर आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था, डायरेक्ट नहीं थी, रिड्यूस किया, और उसके बाद में ये गलती एज अ स्टूडेंट हो सकती है, उसको ध्यान रखना ये वाली चीज। x इज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो y इनपुट पर आउटपुट क्या है, x है, ये हमसे फाइनली पूछा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, solution of this curve, if the solution curve of differential equation passes through the point 1, 0 and alpha, 2, तो सेम ऑलमोस्ट सेम फ्रेम है, dx by dy हमें दे रखा है, इधर है e टू द पावर y। तो पहला काम तो ये करते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक तो हमें dx by dy में दिख रही है, तो अगर dx by dy में डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो अभी तक तो ये हमें कुछ खास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही है। पर अगर तुम इसको देखो, x ln x को देखो अगर, ठीक है, और अगर हम x ln x को t रख देते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा x मतलब ln x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू में dx बाय dy इज इक्वल टू dt बाय dx, और यहीं से इक्वेशन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। सॉरी, डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, dt बाय dx, जबकि आना क्या चाहिए, dy। अब देखो 1 प्लस ln x dx बाय dy की जगह हम लिख देंगे dt बाय dy माइनस x ln x को t रखा है, राइट साइड कौन है, e टू द पावर y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से पता करते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस
डी वाई, तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस वाई। तो टी ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर वाई। 1 इंटीग्रेट किया, सीधा सीधा वाई प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। टी कौन है? एक्स ln x ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अब ये पास कर रहा है 1,0 से, तो x को अगर मैं 1 रखता हूं, x को 1 रखा तो ये तो कितना हो गया 0, y को 0 रखा तो इसका मतलब c भी कितना यहां से 0 आ जाएगा। अब बस x को अल्फा रखना है, तो अल्फा ln अल्फा ई टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई को रखा 2, तो यहां से मुझे दिख रहा है अल्फा ln अल्फा इज इक्वल टू 2e² हमारे सामने है। अब यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू पता करनी है। इनफैक्ट अल्फा नहीं पता करना, मुझे पता करना है अल्फा टू द पावर अल्फा, जो कि इजीली पता कर लेंगे हम। ln के अंदर अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है? अल्फा टू द पावर अल्फा इज 2e², तो यहां से अल्फा टू द पावर अल्फा आ जाएगा e टू द पावर 2e², e टू द पावर 2e²। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy के अंदर बनानी थी यहां पर। दूसरी बात, सीधा सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, हमने x ln x को पहले t लेट किया और उसके बाद ये dt बाई dy एंड t के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बने। ठीक है, और फिर हमने इसको सॉल्व करके जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में है y x be the solution of this differential equation this। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला काम तो है हमारे पास में tan x दिख रहा है, tan स्क्वायर x दिख रहा है, sec स्क्वायर x दिख रहा है। अब अगर इसमें हम dy बाई dx बनाना चाहें, दो तरह से हमारे थॉट आ सकते हैं। या तो हम dx बाई dy बनाएं, इनटू में sec स्क्वायर x है और प्लस ई टू द पावर 2y tan स्क्वायर x और प्लस tan x इज इक्वल टू 0। या फिर अगर कोई बच्चा इसको उल्टा कर दे, ऐसे बना दे ई टू द पावर 2y tan स्क्वायर x प्लस tan x इंटू में dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नहीं कर रहा मैं कि दोनों से ही आंसर आएगा, पर हम इसको सॉल्व करते वक्त इन दोनों में से किसी एक तरफ जाएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे dx बाई dy के साथ में दिख रहा है sec स्क्वायर x, तो tan x को t मानने का मन तो कर रहा है यहाँ पे मेरा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का कोई खास आइडिया यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इस रास्ते जा रहा हूं। ठीक है, और tan x को अगर मैंने t लेट कर लिया और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यह आएगा sec स्क्वायर x dx बाई dy इज इक्वल टू dt बाई dy। ये बनेगा हमारे पास में dt बाई dy प्लस ई टू द पावर 2y इंटू में टी स्क्वायर और प्लस t इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहां पर फोकस करो, ये जो है एक स्टैंडर्ड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी इस फॉर्म में तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही है। क्या करो, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 बाई टी स्क्वायर dt बाई dy, इस e टू द पावर 2y को उधर भेज दो, प्लस दिख रहा है मुझे 1 बाई टी और इधर आ जाएगा माइनस e टू द पावर 2y। अब ध्यान से देखो, फिर से मैं एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं। 1 बाई टी को अगर हम v लेट कर लेते हैं, आ जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt बाई dy इज इक्वल टू dv बाई dy। मेरे हिसाब से अब थोड़ा सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था। मतलब मैं इनिशियली जो tan x को t लेट किया था वो इसके साथ भी लेट कर सकता था, पर ठीक है, अब अगर मान लो मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूं तो अब ऐसा नहीं है कितना करने के बाद मैं वापस सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, जो मैंने कर दिया उसी को अगर सिंप्लीफाई करें यह आ जाएगा माइनस का dv बाय dy 1 बाई टी की जगह v प्लस v इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर 2y और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करा दे तो dv बाई dy माइनस v इज इक्वल टू ई टू द पावर 2y। फर्दर ये हमारे पास में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। इसके लिए अगर हम जाएं
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई, v से मल्टीप्लाई किया, इधर आ जाएगा e टू द पावर y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, e टू द पावर माइनस वाई v इज इक्वल टू e टू द पावर y प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। v कौन है ध्यान से देखो, v हमने लेट किया है 1/t को, और t कौन है, t है tan x, इसका मतलब v कौन हो जाएगा cot x। तो e टू द पावर माइनस वाई cot x इज इक्वल टू e टू द पावर y प्लस c। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमें कुछ कुछ बता रखा है, y π/4 0 है, तो x को अगर मैं रखता हूं π/4 तो ये आ जाएगा 1, y कितना है 0, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, क्लियरली c कितना है 0, तो यहां से हमें दिख रहा है e टू द पावर 2y इज इक्वल टू cot x। अब हमें x को रखना है π/6, तो ये आएगा e टू द पावर 2y इज इक्वल टू cot π/6 मतलब √3, और हमें चाहिए y π/6 का नाम रखा है अल्फा, तो e टू द पावर 2 अल्फा हमारे पास में आ गया √3। ठीक है, दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं, तो e टू द पावर 8 अल्फा कितना आ जाएगा, √3 की पावर 4, 3 इंटू 3 मतलब 9, तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट था, और इसका नाम भी रखा गया है, इसको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हमने एक तरह से टी स्क्वायर से डिवाइड कर कर इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन है dx by dy is equal to 1 plus x minus y square upon y। सीधा अगर देखें तो dx by dy minus x upon y इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 minus y square upon y। एकदम स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर माइनस 1 बाय y dy, इंटीग्रेट किया e टू द पावर माइनस ln mod y, ये बनेगा 1 बाय mod y, तो ये बना x अपॉन mod y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y mod y dy। अब यहां पे एक चीज देखो, अगर हम दोनों तरफ मॉड हटाते हैं तो या तो दोनों तरफ प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा, तो साइन से फर्क नहीं पड़ने वाला। x अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब हमें दे रखा है जब y 1 है तो x भी 1 है, तो y 1 x 1 पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस c आ जाएगा अपने पास में 3, और अगर c 3 है फिर हमसे पूछा है 5 ऑफ x2 का मतलब समझना, y2 है तो x कितना है, तो y2 रखा तो x बाई 2 माइनस 1/2 माइनस 2 प्लस 3, x बाई 2 आ रहा है हाफ, x कितना आया 1, x 1 आ रहा है मतलब x2 कितना आ रहा है, ये 1 है, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा 5। तो एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने ये सेशन अच्छे से कर लिया, सारे क्वेश्चन तुमने ठीक ठाक समझ लिए और एक एक बार खुद से भी सॉल्व करके देख लिया, तो तुम ये +4 मार्क्स तो अपने एकदम सर्टेन कर सकते हो।